हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एजल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से तैयारी चल रही है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई चीज आप लोगों को चाहिए इन एडिशन टू दिस करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग क्लासेस, कुछ और एडिशन में चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं 21 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। और जो भी आपसे सेशन के ड्यूरिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करा करिए। चलिए जी, तो पहली न्यूज की अगर हम लोग बात करें तो पहली न्यूज है हमारे पास आईआईटी मद्रास को लेकर। हम लोगों ने कल या परसों की न्यूज में काफी ज्यादा आईआईटीज के बारे में जाना था, तो आज आईआईटी मद्रास की फिर से बात कर लेते हैं। तो आईआईटी मद्रास जो है इसने ऑर्गेनाइज किया है, इसने क्या ऑर्गेनाइज किया? इंडस्ट्री कनक्लेव 2020 इसने ऑर्गेनाइज किया है, इंडस्ट्री कनक्लेव 2022। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, रिसर्च और इनोवेशंस जो भी हैं इनको दिखा सके लोगों को। रिसर्च एंड इनोवेशंस को शोकेस करने के लिए आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, एक इंडस्ट्री कनक्लेव 2022 को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो बस इतना सा ये क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और आईआईटीज के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो अगर हम बात करें आईआईटी रोपड़ की, तो इसने जो है स्टार्ट किया है जीवन वायु। ये किसका इनिशिएटिव है? आईआईटी रोपड़ का। इसके अलावा जीवन वायु के अलावा एक है एमबी टैग, ये भी किसका इनिशिएटिव है? ये भी इनिशिएटिव है हमारा आईआईटी रोपड़ का। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके पास सोयल टेस्टिंग डिवाइस। सोयल टेस्टिंग डिवाइस जो था ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है आपके पास आईआईटी कानपुर ने। कौन सी आईआईटी ने बनाया है? कानपुर ने। अच्छा, चलो कुछ आईआईटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नैनो पार्टिकल बायोडिग्रेडेबल की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कौन सी डी सॉरी बच्चे डिग्रेडेबल की अगर हम बात करें तो ये कौन सी आईआईटी ने दिया था, नैनो पार्टिकल बायोडिग्रेडेबल? और स्मार्ट विंडो का जो कंसेप्ट था ये कौन सी आईआईटी ने दिया है? तो ये दोनों चीजें हैं जो आप लोगों को मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए जी, तो आगे चलते हैं हम लोग हमारी सेकेंड न्यूज के ऊपर। सेकेंड न्यूज है जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सेकेंड न्यूज की अगर हम बात करें तो जो तेलंगाना है, ठीक है, जो तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट है इसने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? आप लोगों को पता है, एक स्पेस टेक फ्रेमवर्क जो है वो सारी की सारी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल, लॉन्च कर रहे हैं। तो इन्होंने भी एक स्पेस टेक फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया है। और इन्होंने इसको जो हमारा स्पेस टेक फ्रेमवर्क है इसको कहाँ पर लॉन्च किया है? थोड़ा सा जल्दी करवा देती हूँ। इसको लॉन्च किया है फेसबुक के मेटावर्स के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया है? फेसबुक के मेटावर्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपको मुझे बताना है कि तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो एक रॉक म्यूजियम बनाया गया है। तो रॉक म्यूजियम क्यों बनाया, कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो रॉक म्यूजियम हैदराबाद में बनाया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल जो योगा एकेडमी है वो भी कहाँ पे बनाई गई? वो भी बनाई गई हैदराबाद के अंदर। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर है वो भी कहाँ पे बनाया गया? उसको भी बनाया गया हैदराबाद के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए विंग्स इंडिया 2022 की, तो ये भी कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। सो ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है हैदराबाद के बारे में, तो आप लोग इस चीज को एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं तमिलनाडु सरकार की। तमिलनाडु के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। तमिलनाडु को हमने क्यों पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने बी आर अम्बेडकर जी के बर्थडे पे इन्होंने डिसाइड किया 14th ऑफ अप्रैल को, कल की जो न्यूज हमने पढ़ी थी कि 14th ऑफ अप्रैल को ये मनाएंगे एज अ इक्वलिटी डे। ठीक है, एज अ इक्वलिटी डे। और किसके बर्थडे के ऊपर? बी आर अम्बेडकर जी के बर्थडे पे। ठीक है, लेकिन आज की न्यूज की बात करते हैं तो तमिलनाडु की सरकार ने यूएस बेस्ड एक, हमारे पास एयरक्राफ्ट एयरलाइंस है, एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर है,
इस कंपनी का नाम क्या है? इस यूएस बेस्ड एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो तमिलनाडु ने किसके साथ मिलके? जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलके, जो कि कहाँ की कंपनी है? एक यूएस बेस्ड कंपनी है। इसके साथ मिलके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या किया है? सेटअप किया है। सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो आई होप यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा, इसके अलावा तमिलनाडु अभी और भी न्यूज में है। आपको पता है कि सारे बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन तमिलनाडु ने कहा है कि ये नीट का एग्जाम अब हमारी स्टेट में वैलिड नहीं रहेगा। इन्होंने नीट का जो एग्जाम है इसको रिमूव कर दिया है। इसके अलावा हम लोगों की इंडिया की क्या रहती है? जीडीपी। लेकिन अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स की होती है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो जीएसडीपी है, तमिलनाडु ने कहा है ये इसको 1 ट्रिलियन कर लेंगे, $1 ट्रिलियन कर लेंगे बाय 2030 तक। तो ये तमिलनाडु के कुछ फैक्ट्स थे कि इन्होंने यूएस बेस्ड एक कंपनी है जिसके साथ टाई अप किया है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। इसके अलावा 14 अप्रैल को इन्होंने अनाउंस किया है एज अ इक्वालिटी डे फॉर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर। और तमिलनाडु जो है, इन्होंने जीएसडीपी जो है इसको 1 ट्रिलियन तक करने की बात की है। कब तक? बाय 2030 तक। और इन्होंने नीट के एग्जाम को वहां से हटवा दिया है। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके अलावा यहाँ के सीएम है स्टेलिन। ठीक है, यहाँ की कौन है? एक सीएम है जिनका नाम है स्टेलिन। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है ओंगलिल ओंगलिल ओरुवन। ठीक है, ओंगलिल ओरुवन। तो आप इसका नाम एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ये है इसका नाम। ठीक है, तो इन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी को भी लिखा है। चलिए जी, आगे न्यूज की बात करते हैं। न्यूज नंबर 4, हमारे पास एक अवार्ड दिया गया, डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको दिया गया? आपको पता है हमारे पास एक मूवी आई थी बहुत, सरदार उद्धम। ठीक है, जो हमारे पास एक मूवी आई थी सरदार उद्धम, जो इसके डायरेक्टर थे, इनको दिया गया है डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इनका डायरेक्टर का नाम था जी शुजीत सरकार। क्या नाम था? शुजीत सरकार। इसी के अलावा ये जो अवार्ड है, ये कौन सा अवार्ड था? ये अवार्ड था AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021। ठीक है, तो यहां तक आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड सरदार उद्धम सिंह, जो मूवी बनी थी उनके जो डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार, उनको दिया गया है। चलिए, कुछ और अवार्ड्स की बात कर लेते हैं जो दिए गए हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे पास ग्रैमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है? ग्रैमी अवार्ड 2022। ये किसको दिया गया? ये दिया गया फाल्गुनी शाही और रिकी केज को। ये अवार्ड इनको दिए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें ओ हेनरी अवार्ड 2022 की अगर बात की जाए, तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया अमर मित्रा को। ये किसको दिया गया? अमर मित्रा को। इसके अलावा एक और अवार्ड है, दैट इज वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको दिया गया? 2021 का ये अवार्ड था। ये दिया गया जी किशोर कुमार जी को। ठीक है, तो ये सारे के सारे अवार्ड्स है जिसमें कि अभी रीसेंट अवार्ड जो था दैट इज डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये दिया गया सरदार उद्धम के डायरेक्टर दैट इज सुजीत सरकार को। चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जो फिनलैंड है और इंडिया है, इन दोनों ने मिलके एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर जो है इसको इस्टेब्लिश किया है। इन्होंने मिलके एक इस्टेब्लिश किया है क्या? वर्चुअल नेटवर्क सेंटर। किसका? ऑन
क्वांटम कंप्यूटिंग। अच्छा, ये मैंने आपको परसों या उससे एक पहले वाली क्लास में बताया था कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसके ऊपर कौन काम कर रहा है। तो इसके ऊपर काम कर रहा है जी आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन काम कर रहा है? आईआईटी दिल्ली। तो हमारे पास फिनलैंड और इंडिया ने मिलके इस्टेब्लिश किया है वर्चुअल नेटवर्क सेंटर को। अब फिनलैंड किसकी कैपिटल है जी? तो ये है, सॉरी, फिनलैंड की कैपिटल क्या है जी? तो इसका मतलब, इसका नाम हो गया हेलसिंकी। ठीक है, इसकी कैपिटल हो गई हमारे पास हेलसिंकी। अगर हम यहाँ के पीएम की बात करें तो उनका नाम है जी सना मरीन। क्या नाम है उनका? सना मरीन। और अगर हम इनकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है हमारे पास यूरो। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज यहाँ पर एक दिन का पीएम बनाया गया था और उसका नाम क्या था? उस लड़की का नाम था ईवा मोर्टो। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अगला है हमारे पास अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट्स कल भी हमने देखे थे। रोज के थोड़े थोड़े अपॉइंटमेंट्स जो है उनको पढ़ते रहिए और पिछले वाले साथ के साथ रिवाइज करते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले डायरेक्टर एंड सीएफओ बनाया गया है ओएनजीसी के, और ये हमारे पास एक फीमेल बनी है जिनका नाम है पोमिला जसपाल। कौन बनी है? पोमिला जसपाल बनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओएनजीसी के बारे में, तो ओएनजीसी जो है ये एक महारत्न कंपनी है। ऐसी कंपनी है, ये एक बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। इंडिया में टोटल सिर्फ 11 ही महारत्न कंपनीज है। टोटल कितनी है हमारे पास? 11 इंडिया के अंदर। अच्छा, इसके अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर है जी न्यू दिल्ली में। और पहली जो वुमेन हेड बनी है इसकी, फर्स्ट वुमेन हेड बनी है इनकी, जिनका नाम है अलका मित्तल। जिनका नाम क्या है? अलका मित्तल। इसके अलावा एक और नाम हमें अच्छे से याद रखना है, एमडी एंड सीईओ बने हैं डिजिट इंश्योरेंस के। किसके? डिजिट इंश्योरेंस, ये एक कंपनी है, इसके एमडी और सीईओ बने हैं जसलीन कोहली। कौन बने हैं? जसलीन कोहली। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज याद करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि इस कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है जी विराट कोहली। तो दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। एमडी सीईओ है जी जसलीन कोहली और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो है विराट कोहली। और इसके हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं जी? बेंगलुरु के अंदर। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं यूपीएससी के जो चीफ बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जी मनोज सोनी। उनका नाम है मनोज सोनी। इसी के अलावा अगर हम बात करें सीबीएसई चीफ की, सीबीएसई के हेड जो बने हैं उनका नाम है जी विनीत जोशी। सीबीएसई के जो हेड बने हैं उनका नाम है विनीत जोशी। इसके अलावा एसएससी की अगर हम बात करें तो उनका नाम हो गया एस किशोर। ये सारे के सारे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं जो पुरानी भी हम लोगों ने यहाँ पे कंबाइन कर दी है। चलिए आगे चलते हैं हमारी अगली न्यूज के ऊपर, दैट इज न्यूज नंबर 7। राजस्थान में जी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पाली। राजस्थान की एक पाली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है वाटर ट्रेन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि क्रोकोडाइल्स जो हैं उनको पानी नहीं मिल रहा था, तो 350 क्रोकोडाइल्स के सर्वाइवल के लिए 350 क्रोकोडाइल्स के सर्वाइवल के लिए इन लोगों ने स्टार्ट किया है, राजस्थान की स्टेट ने पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है वाटर ट्रेन्स। ठीक है, तो ये क्या करेगी? पानी लेकर जाएगी इन क्रोकोडाइल्स के लिए ताकि ये लोग सरवाइव कर सकें। ठीक है, वाटर ट्रेन फॉर द सर्वाइवल ऑफ 350 क्रोकोडाइल्स इन पाली डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी 48 ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। ठीक है, इस टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं, इसको कौन जीता है? तो इसको जीते हैं जी डी गुकेश। गुकेश, ठीक है, नाम याद रखना अच्छे से।
इसके अलावा ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, ये कौन है? इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट था ये हुआ कहाँ पे? हेल्ड एट स्पेन। इसको कहाँ पे करवाया गया? इसको करवाया गया स्पेन में करवाया गया। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक और न्यूज दी थी पी प्रज्ञानंदा के बारे में। आप मुझे बताएंगे ये जो पी प्रज्ञानंदा थे ये कौन सा टूर्नामेंट जो थे वो जीते थे? ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे और पढ़ लेते हैं। वर्ड्स यंगेस्ट वर्ड्स यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज एक नेक्सो क्रिप्टो करेंसी, नेक्सो क्रिप्टो करेंसी लेंडर हैं। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है नेक्सो क्रिप्टो करेंसी, एक लेंडर है जिन्होंने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? वर्ल्ड का पहला, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैग्ड, क्रिप्टो बैग्ड पेमेंट कार्ड। ठीक है, एक पेमेंट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैग्ड पेमेंट कार्ड। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज की न्यूज छोटी छोटी सी है, ज्यादा बड़ी न्यूज है नहीं, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज की अगर मैं बात करूं तो इंडसइंड बैंक जो है, एक अवार्ड दिया गया टैलेंट मॉडल बैंक, टैलेंट मॉडल बैंक का अवार्ड किस बैंक को दिया गया? ये दिया गया इंडसइंड बैंक को। कौन से बैंक को दिया गया? इंडसइंड बैंक को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर्स हैं जी मुंबई में। और अगर हम इसके हेड की बात करें तो इनके हेड का नाम है सुमन काटपल पलिया। ठीक है, काटपालिया इनकी हेड का नाम है। इसी के साथ एक बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड भी दिया गया था। प्राइवेट बैंक, बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया जी आपके HDFC बैंक को। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 11th इंफॉर्मेशन हमारी। 11th इंफॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, ठीक है, पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है इंडिया में इनोग्रेट किया गया अक्षरधाम टेम्पल के अंदर, अक्षरधाम टेम्पल के अंदर। लेकिन अक्षरधाम कौन सा वाला? गांधीनगर गुजरात वाला। ठीक है, जो गांधीनगर गुजरात में अक्षरधाम टेम्पल है वहां पे इस फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है। देखो लैंग्वेजेस और जो डेज हैं वो हम लोगों ने कल कर लिए थे, तो हमने सारे डेज पढ़ लिए थे, यही एक दिन बच गया था, तो इसको मनाया जाता है ग्लोबली ऑन 20th ऑफ अप्रैल को ये मनाया जाता है। अच्छा आगे बात करते हैं एक पोर्टल की। इस पोर्टल का नाम है उत्सव पोर्टल। ठीक है, इस पोर्टल का नाम क्या है? उत्सव पोर्टल। इसको लॉन्च किया था टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है? टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। और ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है। ड्यूरिंग अमृत समागम कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। तो ये क्या था? एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसको अमृत समागम कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग लॉन्च किया गया था। तो ये है अभी तक की न्यूज। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। इसके अलावा एक और न्यूज है हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट है। I'll use the speed for the news। ठीक है, 14th न्यूज। इंडिया को इंडिया को इकोसोक, ठीक है, इंडिया को यूएन इकोसोक का मेंबर बना दिया गया है। ठीक है, इकोसोक का मेंबर बना दिया गया है। अब सबसे पहली बात ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं।
इकोसोक की अगर हम बात करें तो दिस इज यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका मेंबर बना दिया गया है। अब देखो बात ये आती है कि इकोसोक बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है। तो बच्चे ये एक 54 मेंबर कंट्री है, सॉरी इसके जो मेंबर्स है, इसके कितने मेंबर्स हैं, 54 मेंबर्स हैं इसके। 54 कंट्रीज इसके इकोसोक के क्या हो सकती हैं, मेंबर्स हो सकती हैं। तो अगर 54 हो सकती है तो इंडिया अब क्यों, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आपके राज्यसभा में क्या होता है, आपके इलेक्शंस में क्या होता है, 1/3 मेंबर्स जो है वो चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ पर भी हर साल 1/3 दैट इज 18 कंट्रीज जो हैं वो क्या होती जाती हैं, उनके राइट्स जो है वो क्या करते जाते हैं, उनके जो टाइम पीरियड है वो क्या होता जाता है, ओवर होता जाता है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो इसका मतलब फिर इंडिया का टाइम पीरियड कब से कब तक होगा, तो इंडिया का टाइम पीरियड होगा 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक। तो इंडिया जो है अब इतने टाइम के लिए क्या रहने वाला है, इसका मेंबर रहने वाला है। और इसका हर एक मेंबर का जो टेन्योर है वो कितने मंथ्स का रहता है, 3 मंथ्स का इसका टेन्योर रहता है। चलिए, अब यहाँ पर इस इकोसोक के बीच में क्या होती हैं, 4 कमेटीज आती हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है इसको इन चारों कमेटीज का क्या बना दिया गया है, मेंबर बना दिया गया है। ठीक है, 4 कमेटीज हैं, इनका क्या बनाया गया है, इसको मेंबर बनाया गया है। अगर हम पहली कमेटी की बात करें तो ये है कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। कौन सी है, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अगर हम दूसरी कमेटी की बात करें तो दिस कमेटी इज फॉर कमेटी फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। तीसरी अगर हम बात करें तो दिस इज कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। एंड अगर फोर्थ हम बात करें तो दिस इज कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिया को इकोसोक का मेंबर बनाया गया है। टोटल 54 मेंबर्स रहते हैं, 3 इयर्स का इसका टेन्योर रहता है। और इसको इकोसोक के मेंबर के साथ साथ ये 4 कमेटीज की मेंबर बनी है। फर्स्ट कमेटी इज इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, social development, science and technology for development and non-governmental organizations। तो बच्चे ये थी आज की आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज। आप लोगों को क्या क्या और चीजें चाहिए इस चैनल के ऊपर, आपके अपने चैनल के ऊपर, आपकी हेल्प के लिए, आपके पेपर के एग्जाम्स की हेल्प के लिए आपको और क्या चीजें चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।